हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया एक और वीडियो जो कि रिलेटेड है DHDT यूनिट से। तो ये वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो उसके रिलेटेड आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ DHDT यूनिट आर। जो प्रश्न पूछ रहा है कि जो हमारा DHDT यूनिट है उसका प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। क्या ऑप्शन है? हाइड्रोजन। ऑप्शन बी स्टेबलाइज्ड डीजल एंड स्टेबलाइज्ड नेफ्था। और ऑप्शन सी है ATF मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टेबलाइज्ड डीजल एंड स्टेबलाइज्ड नेफ्था। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर दो क्या कह रहा है? डीजल प्रोडक्ट हैज अ मिनिमम फ्लैश पॉइंट। जो डीजल प्रोडक्ट होता है उसका जो मिनिमम फ्लैश पॉइंट होता है वो क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर तीन क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DHDS एंड DHDT। ठीक है, ये दो यूनिट है, दोनों ही डीजल का ही काम करते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में जो डिफरेंस है वो चीज पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है नो डिफरेंस इन सल्फर फॉर्म, मतलब जो सल्फर कंपाउंड होते हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी है DHDT हैज हायर ऑपरेटिंग प्रेशर देन DHDS, मतलब जो DHDT यूनिट हायर प्रेशर पे ऑपरेट हो रहा है कंपेरिजन DHDS की। ऑप्शन सी है DHDT हैज लोअर ऑपरेटिंग प्रेशर देन DHDS, मतलब कम प्रेशर पे काम कर रहा है, या नन ऑफ दिस। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हायर ऑपरेटिंग प्रेशर देन DHDS। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर चार क्या कह रहा है? रिएक्शन ऑकरिंग इन DHDT यूनिट। जो DHDT यूनिट में रिएक्शन होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए एक्सोथर्मिक, ऑप्शन बी एंडोथर्मिक, ऑप्शन सी आइसोथर्मल और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एक्सोथर्मिक। जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक में जब रिएक्शन होता है तो वहां से हीट रिलीज होती है, मतलब जनरेट होती है। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर पाँच क्या कह रहा है? व्हाट मीडिया इज यूज्ड एज अ क्वेंच इन द DHDT रिएक्टर। ठीक है, ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो मीडिया यूज किया जाता है क्वेंच के लिए DHDT रिएक्टर में वो क्या चीज होता है। ठीक है, ऑप्शन ए नेफ्था, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है डीजल। तो जो हम क्वेंच मीडिया यूज करते हैं DHDT रिएक्टर में वो होता है हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर छह क्या कह रहा है? व्हाट इज मेन फीड ऑफ DHDT यूनिट। DHDT का मतलब डीजल हाइड्रो ट्रीटेड यूनिट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है स्ट्रेट रन गैस ऑयल, मतलब SRGO, स्ट्रेट रन गैस ऑयल बोला जाता है। ठीक है, और VGO वैक्यूम गैस ऑयल, RCO रिड्यूस क्रूड ऑयल और ऑप्शन डी है केरोसिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेट रन गैस ऑयल। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर सात क्या कह रहा है? Which of the following is most preferred sulfiding agent for catalyst sulfiding in DHDT। जो ये प्रश्न कह रहा है कि जो हमारा DHDT में सल्फाइडिंग एजेंट होता है तो वह कैटलिस्ट को सबसे बढ़िया कौन सा यहाँ पे एजेंट है जो सल्फाइड कर सकता है। ठीक है, मतलब सल्फर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है सल्फाइडिंग फॉर्म में। ठीक, ऑप्शन ए DM यस, और ऑप्शन बी MS DS, और ऑप्शन सी है DMDS, और ऑप्शन डी है SMO। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी DMDS डाइमेथाइल डाइसल्फाइड। ठीक है, MSDS का मतलब मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आठ क्या कह रहा है? एज पर BS6 नॉर्म सल्फर स्पेसिफिकेशन इन डीजल प्रोडक्ट। जो हमारा BS6 का नॉर्म्स है उसमें जो सल्फर का कंपाउंड है, मतलब वो कितना परसेंट होना चाहिए या कितना ppm होना चाहिए डीजल प्रोडक्ट में। तो ऑप्शन ए है लेस देन 50 ppm। ठीक है, और ऑप्शन बी है लेस देन 350, और ऑप्शन सी है लेस देन 1, और ऑप्शन डी है लेस देन 10। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लेस देन 10 ppm। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर नौ क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट डिजायरेबल कंपोनेंट ऑफ अ गुड क्वालिटी केरोसिन। ठीक है, जो केरोसिन में
जो कंपोनेंट होता है जो उसको गुड मतलब अच्छा बनाता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए एरोमेटिक, ऑप्शन बी है आई पैराफिन्स, ऑप्शन सी है नॉर्मल पैराफिन्स, और ऑप्शन सी डी है नन ऑफ दिस। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मल पैराफिन्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? फ्लडिंग इन डिस्टिलेशन कॉलम इज डिटेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारे डिस्टिलेशन कॉलम में फ्लडिंग होता है उसको हम कैसे पता कर सकते हैं? ठीक है, कैसे पता चलता है? तो ऑप्शन ए इंक्रीज इन प्रेशर ड्रॉप, ऑप्शन बी है डिक्रीज इन प्रेशर ड्रॉप, ऑप्शन सी वेपर वेलोसिटी लो, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। दोस्तों जो डिस्टिलेशन कॉलम में फ्लडिंग होता है वो जब भी प्रेशर ड्रॉप पड़ेगा उसी के कारण होता है। मतलब जो गैस की वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है जिसके कारण लिक्विड की फ्लो रेट है वो नीचे नहीं आ पाता। ठीक है, मतलब उसको होल्ड करने लगता है, लिक्विड को वो होल्ड करने लगता है। इसी कारण डिस्टिलेशन कॉलम में हमारा फ्लडिंग हो जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज इन प्रेशर ड्रॉप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? फर्नेस एफिशिएंसी इज हाईएस्ट फॉर विच टाइप ऑफ फर्नेस। जो डीएसडीटी यूनिट है उसमें भी हम फर्नेस का यूज करते हैं, तो इसीलिए यहाँ से फर्नेस का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है फोर्स ड्राफ्ट, ऑप्शन बी है नेचुरल ड्राफ्ट, ऑप्शन सी है बैलेंस ड्राफ्ट, और ऑप्शन डी है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैलेंस ड्राफ्ट। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? द नेचर ऑफ डीएसडीटी कैटलिस्ट सल्फाइडिंग रिएक्शन इज। ये प्रश्न कह रहा है जो हमारा डीएसडीटी का कैटलिस्ट सल्फाइडिंग रिएक्शन होता है वो किस तरह का होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए एंडोथर्मिक, ऑप्शन बी एक्सोथर्मिक, ऑप्शन सी आइसोथर्मल, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? इन डीएचडीटी स्टीपर ओवरहेड कॉलम टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड। जो हमारा डीएचडीटी का स्टीपर कॉलम होता है उसका ओवरहेड जो प्रोडक्ट निकल रहा है उसका हम टेम्परेचर क्या मेंटेन करते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए एबव ड्यू पॉइंट, ऑप्शन बी बिलो ड्यू पॉइंट, और ऑप्शन सी है डज नॉट मैटर, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एबव द ड्यू पॉइंट। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज हैवीएस्ट। जो इन चारों में से कौन सा गैस सबसे ज्यादा हैवीएस्ट है? तो ऑप्शन ए है CH4 मतलब मेथेन, ठीक है, और ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी H2S, और ऑप्शन डी CO। ठीक है, तो इन चारों में से सबसे हैवीएस्ट गैस है H2S। ठीक है, ये जब भी लीक हुआ होता है तो हमारा जो है कि ग्राउंड पे ही रहता है। ठीक है, तो जब भी सल्फर H2S लीक होता है तो फील्ड में जाना अलाउ नहीं होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2S। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? फायरिंग इन डीएचडीटी फर्नेस कैन बी प्रोवाइडेड विथ। ठीक है, जो हमारा डीएचडीटी फर्नेस में फायरिंग होता है वो किस तरह से हो सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन है ऑयल फायरिंग ओनली, ऑप्शन बी गैस फायरिंग ओनली, और ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन है डी नन ऑफ दिस। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या करे? विच इज ए मेथड टू डिटेक्ट हाइड्रोजन लीकेज। ठीक है, वो कौन सा मेथड है जिससे हम हाइड्रोजन की लीकेज को पता कर सकते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है लाइन विल बिकम हॉट, ऑप्शन बी है लाइन विल बिकम कोल्ड, और ऑप्शन सी है लाइन विल हैमरिंग, और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। तो दोस्तों जब भी हाइड्रोजन लीक होगा तो वो जिस लाइन से होगा वहां पर वो लाइन गर्म होने लगेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइन विल बिकम हॉट। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17। ठीक है, प्रश्न नंबर 17। विच एक्सचेंजर इज प्रोन टू लीकेज इन डीएचडीटी ड्यूरिंग ट्रांजिशन कंडीशन। ठीक है, जो हमारा डीएचडीटी में जो भी हमारा एक्सचेंजर है वो कहाँ पे लीक हो सकता है, कौन से लीक हो सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए ओवरहेड कंडेंसर, ऑप्शन बी है ब्रिज लॉक, ऑप्शन सी है प्रोडक्ट कूलर, और ऑप्शन सी है इंटरस्टेज कूलर ऑफ मग। ठीक है, मेकअप गैस। ठीक है, मग मतलब मेकअप गैस। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रिज लॉक एक्सचेंजर। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? एक्सोथर्मिक इन डीएच ऑब्लिक डीएचडीटी रिएक्टर विल इंक्रीज विद। ठीक है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है दोनों में वो पूछ रहा है कैसे इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इंक्रीज इन क्रैक फीड, ऑप्शन बी है डिक्रीज इन क्रैक फीड, ऑप्शन सी है इंक्रीज इन स्ट्रेट रन फीड, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस।
तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज इन क्रैक फीड। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? डीएचडीटी रिएक्शंस आर फेवर्ड एट। जो डीएचडीटी की रिएक्शन होती है वो कब होती है, कैसे होती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ऑप्शन बी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ऑप्शन सी है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, और ऑप्शन डी है हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो जो डीएचडीटी की रिएक्शन होती है वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर होती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? वॉश वाटर इज इंजेक्टेड यूनिट एट विच लोकेशन। जो हम वॉश वाटर ऐड करते हैं डीएचडीटी यूनिट में, वो कौन सी लोकेशन पर करते हैं? ऑप्शन ए एफ्लुएंट एयर कूलर इनलेट, ऑप्शन बी है फीड पंप डिस्चार्ज, ऑप्शन सी है फीड पंप सक्शन इनलेट, और ऑप्शन डी है एफ्लुएंट एयर कूलर आउटलेट। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एफ्लुएंट एयर कूलर। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।